हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो सवाल रह गए थे इसमें दिया हुआ है आपको, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर यंगर का मतलब छोटे हैं किससे, देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर यानी कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर से उसके पिताजी 26 ईयर छोटे हैं, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29। आगे देखिए, द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर, फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। यानी कि तीनों की एज निकालिए। जो तीनों की एज का जो सम है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट, 135। तो इसमें की पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो ये आ गए जो बाईचुंग के फादर है 26 ईयर यंगर, छोटे हैं उनके फादर से, एंड 29 ईयर ओल्डर, और 29 ईयर बड़े हैं बाईचुंग से, और तीनों की एज का सम कितना दे रखा है 135। तो देखिए स्टूडेंट्स, एट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग इज इक्वल टू एक्स ईयर, यानी कि मैंने बाईचुंग की एज स्टूडेंट एक्स ईयर मान ली है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग फादर, जो कि फादर हैं बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29 ईयर, इसलिए मैंने बाईचुंग की एड में कितना ऐड कर दिया x + 29, इसलिए बाईचुंग के फादर की एज कितनी होगी स्टूडेंट x + 29 ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, तो बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं उसके फादर से कितने बड़े थे 26, और जो बाईचुंग थे वो ग्रैंडफादर से कितने छोटे थे 26। तो ग्रैंडफादर बड़े हैं बाईचुंग के फादर से 26, तो इसमें 26 ऐड कर देंगे x + 29 + 26। तो इन x प्लस इन दोनों का ऐड कितना आ गया 55। तो ये ग्रैंडफादर की एज आ गई, ये फादर की और ये बाईचुंग की। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें तीनों की एज का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 135। तो तीनों की एज हमने ऐड कर दी, इसकी एज है x, इसकी एज को ऐड करना है प्लस x + 29, इसकी एज को ऐड करना है प्लस x + 55 इज इक्वल टू 135। 1 2 3, तो 3x हो गया आपका 3x, प्लस इन दोनों का सम हो जाएगा 9 और 5 कितना आ गया 14, कैरी लगी 1, 5 और 1 6 और 2 8 इज इक्वल टू 135। ये पॉजिटिव से स्टूडेंट इधर आकर नेगेटिव हो गया। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। 3x इज इक्वल टू 5 में 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 3 मल्टीप्लाई से किस में चला गया डिवाइड में, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, x इज इक्वल टू 70। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करी थी x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17। तो बाईचुंग की जो प्रेजेंट एज है स्टूडेंट कितनी हो गई 17 ईयर हो गई। बाईचुंग फादर, तो बाईचुंग की फादर की एज हमने क्या लेट करी थी x + 29, यानी कि 29 में हमने x 17 की वैल्यू है, जो x की वैल्यू 17 वो ऐड कर दिया, 17 + 29 कितना आ गया इज इक्वल टू 26 ईयर। तो आप इसके पीछे ईयर लगा देना, 26 ईयर एज हो गई फादर की, और जो इसके ग्रैंडफादर है बाईचुंग के उनकी क्या लेट करी थी x + 55, तो x आया आपका 17, तो 17 + 55 करो कितना आ गया 72 ईयर। तो उसके ग्रैंडफादर कितने एज के हैं आपके 72 ईयर के हो गए। तो इन तीनों की ये आपकी प्रेजेंट एज आ गई। अगला क्वेश्चन है आपका 12, उससे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। देखिए स्टूडेंट, जो 15 ईयर फ्रॉम नाउ 15 साल बाद जो रवि की एज है विल बी हो जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, अपनी प्रेजेंट एज के 4 टाइम हो जाएगी। यानी कि फिलहाल यदि वो अब उसकी एज 2 ईयर है, तो 15 साल बाद तो 15 बढ़ जाएगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी इस वाली एज के 4 टाइम। तो देखिए ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे जब आपको और समझ आएगा। फाइंड रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की आपको क्या निकालनी है प्रेजेंट एज निकालनी है स्टूडेंट्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू x ईयर, तो हमने रवि की जो प्रेजेंट एज निकालनी थी उसको क्या लेट कर लिया एक्स ईयर लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो उसने, हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले, उसने हमसे ये कहा कि 15 साल बाद, यानी कि 15 साल बाद, तो 15 साल बाद 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज के। तो मैंने प्रेजेंट एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज में 15 ऐड कर दिया। 15 ऐड किस लिए किया है, क्योंकि 15 साल बाद उसने कहा 4 टाइम्स हो जाएगी, इसीलिए मैंने प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाती, प्रेजेंट एज में क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई। उसने बताया था कि प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगी 15 साल बाद। तो 15 साल, इसमें 15 ऐड करा और 4 टाइम्स के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा ध्यान दें, प्रेजेंट एज 4 टाइम्स हो जाएगी 15 साल बाद। तो 15 साल बाद भी तो प्रेजेंट ही 15 बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें तो ऐड करा और इसमें मल्टीप्लाई। तो 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। ये पॉजिटिव से इधर आकर स्टूडेंट नेगेटिव हो गए, इधर 15 बचा हुआ है। 4x में से 1x गया तो 3x इज इक्वल टू 15। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 5। तो रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, 5 ईयर आ गई स्टूडेंट। दोबारा देखेंगे 3 5 जा 15, तो ये आपकी आ गई 5 ईयर। दोबारा ध्यान दें एक बार, हमने रवि की प्रेजेंट एज लेट कर ली, उसके बाद हमें पता है 15 ईयर यानी कि 15 साल बाद प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी, इसलिए 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। पॉजिटिव से नेगेटिव, 4 में से x गया तो 3x इज इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई से डिवाइड में 3 5 जा 15। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या आ गई स्टूडेंट, 3 5 जा 15, तो प्रेजेंट आ गई आपकी 5 ईयर। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम पहले उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product you obtain minus 7 upon 12. What is the number? तो नंबर क्या है, वार से पढ़ेंगे। a rational number is such that when you multiply it 5 by 2 and add 2 upon 3 to the product, यानी कि जो प्रोडक्ट करा उसमें ये ऐड कर दोगे तो यू ऑब्टेन माइनस 7 अपॉन 12। वाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है जो निकालना होता है उसी को लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने 13 क्वेश्चन सॉल्यूशन डाल दिया है। लेट क्या करना था, जो नंबर लेट जो निकालना वही लेट कर लिया। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स हो गया। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था, मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 2, तो मैंने उस नंबर में 5 बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद उसने बोला जो ये प्रोडक्ट आया है उसमें आपको 2 अपॉन 3 ऐड करना है। स्टूडेंट देखो ये लिखा हुआ ऐड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट में 2 अपॉन 3 ऐड करना है, तो हम 2 अपॉन 3 ऐड कर देंगे। हमने 2 अपॉन 3 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू आपका क्या ऑब्टेन हो रहा था, माइनस 7 अपॉन 12, तो माइनस 7 अपॉन 12। 5x में करा तो 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2 12। ये दोबारा से एक बार, ये इधर क्या कैसा था आपका, ये पॉजिटिव था, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव। हम जो यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, 12 आ गया। और 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस 7, यहाँ पर नेगेटिव 3 से 12 में डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8। आगे देखिए 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू दोनों का ऐड हो गया माइनस 15 अपॉन 12। ये 2 नीचे डिवाइड में है, इधर आकर ऊपर मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आकर किसमें हो गया डिवाइड में। उसके बाद 2 से 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो आप 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव आ गया और 2 1 जा 2। तो आपका जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आया वो क्या आया, माइनस 1 अपॉन 2। 14 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली। आप कभी बैंक गए हो तो आपने देखा होगा बैंक में से जो पैसे निकाल कर आपको देते हैं वो कैशियर होते हैं। तो जो लक्ष्मी है वो एक कैशियर है इन्हें बैंक में। तो सी हैज करेंसी नोट्स डिनोमिनेशन ओनली, ये आपके 100 50 एंड 10 रुपये। उसके पास जो करेंसी है वो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के उसमें है, नोट्स में है। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, यानी कि इन नोट्स के जो रेशियो हैं क्या है आपके पास, 2:3:5।
स्टूडेंट ये आपका की पॉइंट आ गया। हमने बता रखा है जब रेशियो आ जाता है तो उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। द टोटल केस विद लक्ष्मी इज, कितना आ गया आपका 4 लाख, कितना लाख 4 लाख। और सर जो लक्ष्मी पर टोटल कैश है वो 4 लाख रुपए का है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज लक्ष्मी है, यानी कि लक्ष्मी के पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट्स हैं, यानी कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने और 10 के कितने। तो तीनों का अलग अलग बताना है। सबसे पहले इसमें की पॉइंट रेशियो आया था। रेशियो हमें क्या दिया हुआ था, 2:3:5। तो स्टूडेंट ये आपका की पॉइंट बहुत ही अच्छा आया, 2:3:5। तो इन्हीं में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम एक्स का करते हैं ज़्यादातर। तो लेट द 100 रुपीज नोट्स इक्वल आ गया 2x। लेट द 50 रुपीज नोट्स कितना आ गया 3x। लेट द 10 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 5x। यानी कि 100 रुपये के इतने नोट हैं और 50 रुपये के इतने और 10 रुपीज के इतने। आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गिवन टोटल कैश आपका दे रखा है 4 लाख रुपीज का। उसके बाद अब आपको पता है जब 4 लाख आपके पास आ गए तो हमें पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपीज के 2 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हो गए 200। कैसे पता लगाया, 100 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया मैंने 2 में, तो मुझे पता पड़ गया मेरे पास 200 नोट है। लेकिन यहाँ पर कितने 100 के इतने, तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 100 का इसमें करोगे 200 और 200 के साथ क्या आएगा x, तो आपका 200x प्लस 50 रुपये के कितने नोट्स हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 150 और 150 के साथ x, यानी कि 150। 0 और 3 5 जा 15x। फिर इसको ऐड करेंगे 10 रुपीज़ के कितने नोट, 10 5 जा 50, तो प्लस 50x। तो टोटल 150 और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं आपके पास 4 लाख। स्टूडेंट्स 4 लाख लिख दिया इधर। इन सब का हमने ऐड करा 0, 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4x। अब ये 400 मल्टीप्लाई से किस में आया, डिवाइड में आया 4 लाख अपॉन में 400। 400 से कितने टाइम्स गया आपका 1000 टाइम गया। देखो 400 से 1 टाइम 3 जीरो बची तो 3 जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1000। तो आपके नंबर ऑफ नोट्स आपको निकालने हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ नोट्स निकालेंगे तो 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं आपने क्या लेट करे थे 2x, और x के स्थान पर क्या आ गया 1000, इसलिए यहाँ 1000 लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2000, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं 2000। ऐसे ही 50 रुपीज़ नोट्स निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3000, और 10 रुपीज़ नोट निकालेंगे, 10 रुपीज़ नोट निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000। तो आपका ये 100 रुपये के नोट्स और ये 50 रुपये के और ये 10 रुपये के नोट्स आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 15। करने से पहले समझेंगे विद्यार्थी, ध्यान दें। 15वें क्वेश्चन है जो आपका इसमें दे रखा है, ध्यान से समझें। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपये इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशंस 1 रुपी 2 रुपीज एंड 5 रुपी। यानी कि मैं रखता हूँ 300 रुपये रखता हूँ अपने पास, और उनके जो डिनोमिनेशन है किस प्रकार से आपके 1 रुपये के 2 रुपये के और 5 रुपये के हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। यानी कि जो 2 रुपये के कॉइन हैं वो 3 टाइम्स हैं नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन के, यानी कि 5 रुपीज कॉइन के वो 5 रुपीज कॉइन के 3 टाइम्स हैं जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। यानी कि आपका जो ये पहले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा ही चेंजेस का की पॉइंट, एक तो ये टोटल नंबर कॉइन्स आ गया और एक टोटल नंबर ऑफ जो उसके पास जितने रुपए हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिख लिया, गिवन टोटल नंबर ऑफ गिवन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे 160। गिवन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितने दे रखी है आपको 300 रुपये दे रखे स्टूडेंट। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, मैंने 5 रुपये के कितने मान लिए x कॉइन मान लिए। तो लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, यानी कि तो 2 रुपये के कितने हो जाएंगे उसने बताया। जो 2 रुपये के कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपये वाले कॉइन्स के, तो इसलिए इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3x आ गया। तो बाकी के जो बचे रह गए वो कितने के बचे रह गए, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन।
तो आपका 1 रुपीज कॉइन कितने रह गए? टोटल कॉइन्स में से हमने 5 रुपये के और 2 रुपये के घटा दिए। 5 रुपये और 2 रुपये के कितने कॉइन है? 3 और 1 4x, तो 4x घटा दिया, 160 माइनस 4x, ये हो गए आपके 1 रुपीज कॉइन, जो 1 रुपये के कॉइन्स हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमने पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 5x प्लस फिर इसका इसमें करोगे 3 2 जा 6x प्लस और 1 का करोगे तो यही आ जाएगा 160 माइनस 4x, और जितने आपके टोटल रुपए हैं उसके पास वो है 300। तो आप देखिए 5 और 6 11x, इसको यहाँ लिया है माइनस 4x, इसको यहाँ प्लस 160 इज इक्वल टू 300। 11 में से 4 गया तो 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 30। सिंपल इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, 0 में से 0 गया 0, 10 में 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 7 2 जो 14 और ये बचा आपका 0। तो 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए? 20, क्योंकि हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी है 20। तो 3 रुपीज कॉइन 3x हैं इसलिए x का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कितने आ गए 60। 1 रुपीज कॉइन 160 माइनस 4x था, x का मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया 4 2 जा और 24 जा 80। तो 160 में से आपने जब 80 सब्ट्रैक्ट करा स्टूडेंट कितना आ गया 80। तो 1 रुपये के जो कॉइन है वो 80 हैं, 3 रुपये के जो कॉइन है वो 60 है, 5 रुपये के जो कॉइन्स हैं आपके पास कितने हैं 20। इस प्रकार ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 60 क्वेश्चन ध्यान से समझें। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ईच विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड ईच पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज। तो द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। तो जितना रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 3000 है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ विनर आर इन द कंपटीशन, कंपटीशन में टोटल नंबर ऑफ कितने विनर थे? इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, यदि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्ट लिया उसमें कंपटीशन में वो कितने हैं 63 हैं। तो नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं आपको स्टूडेंट। तो एक तो 3000 जितना दान हुआ है और एक ये जीतने वालों को 100 मिले और हारने वालों को 25। तो उसी के अकॉर्डिंग और ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये आपके की पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखें। गिवन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 63, इन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया है। गिवन टोटल टोटल प्राइज मनी कितनी दे रखी है आपको 3000 रुपये। लेट टोटल नंबर ऑफ विनर, जो आपके विनर है वो हमने x मान लिए। लेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो आपके विन नहीं किए हैं यानी कि जीते नहीं हैं, वो आपके इसमें से यदि जीतने वालों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हारने वाले बच जाएंगे, इसलिए 63 माइनस x कर दिया मैंने स्टूडेंट्स। ध्यान दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको जो जीतने वाले उनको 100 रुपये मिले हैं, तो उनकी संख्या कितनी है x, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 100x प्लस हारने वालों को 25 रुपये मिले हैं, इसलिए इनमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 25 का, और इनको ऐड कर दिया इसमें। तो टोटल जीतने वालों को इतने मिले और हारने वालों को इतने रुपए मिले इज इक्वल टू 3000। तो 100x प्लस 25 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 25 3 जा 75, कैरी लगा 7, 25 6 जा 150 और 7 कितना हो 157। 25 का इसमें करोगे तो माइनस 25x। अब आप ध्यान देते हो 100 में से 25 गया तो 75x, ये आपका यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 3000। ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 1425। इधर 75x, ये मल्टीप्लाई से 75 डिवाइड में चला गया, 75 से इसको काट दिया हमने, 90 टाइम्स का कटा ये, यानी कि इसको इससे काटने पर 90 टाइम्स कटा। तो x की वैल्यू हुई आपकी क्या है टोटल नंबर ऑफ विनर्स। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स ही हमको निकालने थे, वो कितने आ गए आपके 90। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं स्टूडेंट आपके 90। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।